ये बताते 19 नंबर श्लोक पे, योग गम्या खिला धारा तुरिया याच संस्थिता, जो तुरीय रूप में संस्थित है। क्यों इसको पराशक्ति बोला जाता है, ये बात समझिए। दो अंडरस्टैंडिंग है जिसलिए पराशक्ति या भगवती ये सब शब्द बोले जा रहे हैं। अलग क्या है ब्रह्म और शक्ति, अलग क्या है, कुछ भी अलग नहीं है, बार बार ये बोला गया है। ठीक है, बहुत खूबसूरत खूबसूरत श्लोक है यहाँ पर। आज पता नहीं मैं कितना दूर जा पाऊंगा। एक होता है जीव के लिए ब्रह्म और शक्ति, वो कॉन्सेप्ट में है, वो डेड है, वो मुर्दा है। क्योंकि बुद्धि वही तो जन्म लेती है और वही तो मरती है ना। आज आप बोलते हो मैं गरीब घर से हूं, कल आपको पता चलता है कि आपका पिता करोड़पति थे और आपका बुद्धि बदल जाता है। बिल्कुल बुद्धि बदलता है, बुद्धि ही बदलती है हर वक्त। तो जैसे आप दाल चावल खाते हो और बड़े होते हो, बचपन से एक ही चावल दाल खाते रहते हो ना, और शरीर ऐसा बढ़ता रहता है, वैसे ही सेम वे पे आपको आपका मन और बुद्धि बढ़ता रहता है। इट इज ऑल्सो फूड एसेंस, जिसको आप इतना सूक्ष्म बोलते हो, जिसमें इतनी दुनिया का आवास बोलते हो, ये कुछ भी नहीं है, ये जड़ है। आपका दिमाग है ना, वो जड़ ही है। चेतना जिसको बोला जाता है, किसी को भी, अभी किसी साइंटिस्ट को उसका कोई भी लोकेशन नहीं मिला है, ये कहाँ पर, बहुत सारे गप्पे लोग लगाते हैं। ठीक है, तो एक होता है जीव जब ब्रह्म शक्ति, हम क्या समझ रहे हैं, पराशक्ति। ठीक है, समझना दिमाग में, वो जड़ जैसा है। जड़ के लिए क्या होता है, नियम होते हैं। इधर रखो, यहां पर ये मैं रख दूं, 6 साल बाद ही यहाँ ही रहने वाला है, कहीं इसका कुछ नहीं होने वाला है। वैसे जो दिमाग में समझा हुआ आत्मा है, वो जड़ जैसा रहता है। आपने ऐसा, आप रटते ही रहोगे, जैसे ये यहाँ बैठा रहेगा ना, आत्मा कैसी है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त। फिर यहाँ से आप लंदन चले जाओ, आत्मा कैसी है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त। जैसी है वैसी बैठी रहेगी बुद्धि में, क्योंकि बुद्धि जड़ है। ठीक है ना, ये देह है। ठीक है ना, अगर इसमें चैतन्य ना हो, यहाँ पर बैठे हुए सोए सोए सड़ जाएगी, लेकिन ये शरीर हिलेगा नहीं, ये जड़ है। बुद्धि भी सेम है। ठीक है, इसीलिए हमारे देवी महात्म्य में बोला जाता है, जो बुद्धि रूपेण संस्थिता। ठीक है, वो बात यह है कि बुद्धि रूपा जो है, मतलब बुद्धि रूप है, समझ रहे हो, बुद्धि रूप है। जैसा आपका ये औरत वाला रूप है, उसका ये मर्द वाला रूप है, बुद्धि भी रूप है। मैं बुद्धि का बात नहीं बोल रहा हूं, ऋषि बोलते हैं जो बुद्धि रूप में है, मैं उसका बात बोल रहा हूं, समझ रहे हो। तो ये होता, और जो ब्रह्म है, ये होला जीव, जीव को जो ज्ञान है, जो ब्रह्म है, हाँ, वो अनअटेनेबल है। किस लिए अनअटेनेबल है, वहां पर कुछ भी वर्क नहीं करता है, क्योंकि वो आप हो, आप खुद को पा नहीं सकते, समझ रहे हो। आपको कितने भी करोड़ दे दे, आप खुद को पा नहीं सकते हो। आप बोलोगे जाके, लेक्चर झाड़ोगे घर में जाके कि स्वयं को जानना है, प्लीज प्लीज जान के दिखा, जान के दिखा, समझ के दिखा। आत्मज्ञान हो नहीं सकता, क्योंकि है। आत्मज्ञान एक होता है कि बहुत दूर है, इसलिए जल्दबाजी नहीं हो सकता। लेकिन जो आत्मज्ञान जो इटसेल्फ है, वो क्योंकि है, इसलिए फिर से नहीं हो सकता, उसका कॉपी हो सकता है। आप हो ना, आपका एक तस्वीर बना सकते हैं, एक चित्र बना सकते हैं, आपको नहीं बना सकते। आपको कैसे बनाए कि आप हो, अगर फिर से बनाया भी जाए, आप जैसा बाल, आप जैसा होगा, आप नहीं होंगे, क्योंकि नहीं हो सकता। और हर कण कण ऐसा है, ऐसा ही है, कॉपी नहीं है, लिविंग है। इसलिए हमारा कोई भी डुप्लीकेट नहीं है,
यू आर ऑलवेज यूनिक। सब कुछ आपका यूनिक है। एक बाल दूसरा सेम सेम नहीं हो सकता, कुछ भी सेम सेम नहीं हो सकता, सिमिलर हो सकता है, नॉट द सेम। क्योंकि ये इटसेल्फ, इसका मटेरियल क्या है, रॉ मटेरियल यूनिकनेस। ये जो पन्ना है ना, ये जो पन्ने हैं, ये दोनों सिमिलर है, नॉट द सेम। क्यों? इसका जो मटेरियल है, लगता है इसका मटेरियल क्या है, कागज का उठ से आया है, कुछ भी हो, ऐसा है ना। मैं बता रहा हूं, इसका जो एकदम केंद्रीय मटेरियल है वो यूनिकनेस है। इसका होनापन अपने आप में स्वतंत्र है, इसीलिए दूसरा नहीं हो सकता, क्योंकि इसका भी होनापन स्वतंत्र है। ये स्वतंत्रता से बने हुए पन्ने हैं, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के कॉपी हो सकते हैं, सेम नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसीलिए ब्रह्म का ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि वो यूनिकनेस है। अगर ब्रह्म ज्ञान हुआ तो उसका यूनिकनेस टूट जाता है, क्योंकि कॉपी बन गया है ना। नहीं तो आपके पास फर्जी ब्रह्म है। जैसे ये पन्ना इस जैसा है, अगर मैं बोलूं यही ये है, आप क्या बोलोगे, इसके जैसा है, फर्जी है, ये नहीं है। ये सामान्य ज्ञान हमको है ना, ये और ये एक नहीं है ना, सामान्य ज्ञान। ये जिसको द्वैत बोलते हैं, बिकॉज ऑफ अद्वैत है। इस जैसा, इस पन्ना तो इसको ऐसे फेंक दूं तो कुछ भी नहीं है ना, इसके जैसा यूनिक नहीं है इस ब्रह्मांड में दूसरा। पूरा ब्रह्मांड दूसरा ऐसा नहीं बना सकता। तो ये है ब्रह्म की यूनिकनेस। वहां पर आपके होने में कुछ नहीं चल सकता। वो खुद यूनिक है, इसीलिए वो जैसे जो कुछ बना रहा है वो यूनिक ही होता है। यूनिक होता है, वो एक यूनिक कॉपी होगा, यूनिक फर्जी होगा, लेकिन वो नहीं होगा। तो इसीलिए अद्वैतम अखंडितम, वो अखंडित अद्वैत है, खंड नहीं कर सकते उसका, क्योंकि ये फिर से अखंडितम अद्वैतम है। इसके बीच जो स्पेस है, अखंडितम अद्वैतम, आप पेज को नहीं तोड़ सकते। इसको फाड़ दो आप, अभी फिर से ये अपने स्वभाव में फाड़ा हुआ पेज है ना, फटा हुआ पेज है, अखंडितम अद्वैतम फटा हुआ पेज है। इसके अखंडितम अद्वैतम को आप नहीं काट सकते। इसको एकदम आप डिस्ट्रॉय कर, जला दो, भस्म बना दो, अखंडितम अद्वैतम भस्म है नाम रूप से। लेकिन उसके अखंडित अद्वैत तत्व को आप अलग नहीं कर सकते। इसीलिए ब्रह्म अनअटेनेबल है, क्योंकि वो है। आप इसको खंड क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये अखंडितम अद्वैतम है। अब क्या करोगे? इसका नाम रूप हजारों दे सकते हो, लेकिन इसके स्वभाव को आप अलग नहीं कर सकते इससे। आप जब मुर्दे बनोगे तो वो भी अखंडितम अद्वैतम है, सिर्फ रूप बदला है, लेकिन उसका अखंडित तत्व कुछ नहीं आया है। अभी समझिए, तो ये अनअटेनेबल है क्योंकि आप ये हो। अब इसका आचार डाले क्या? कुछ नहीं कर सकते आप, क्योंकि आप हो। समझिए, कुछ नहीं कर सकते आप क्योंकि आप ये हो। ठीक है ना, आप ये हो ना, आपका होना इससे अलग नहीं है। और ये आप कुछ नहीं कर सकते, तब कुछ मत करो। सांस ले रहे हो, ब्लड फ्लो कर रहे हो, हार्ट, कुछ मत करो, क्योंकि कुछ नहीं कर सकते। अखंडितम अद्वैतम आप हो, ऑलरेडी हो, कुछ मत करो। कुछ ना करके भी दैट लिविंगनेस नेवर लिव्स यू। आप कुछ नहीं कर रहे हो, हार्ट बीट हो रहा है। इससे ये प्रमाण है कि जो अखंडितम अद्वैतम है, इसके स्वभाव से, हाँ, ये पोटेंशियल है, इसके स्वभाव से। यही पराशक्ति है। दैट अखंडितम अद्वैतम इन लिविंगनेस, ये लिविंगनेस है। समझ रहे हो? कुछ मत करो मतलब आप क्या बोलोगे? कुछ नहीं कर रही हो, कुछ नहीं कर रहा हो, पलक मत झपकाओ। आप क्या बोलोगे? ये अपने आप हो रहा है। तो ये अखंडितम अद्वैतम
ये पन्ना है, नाम और रूप है इसका। मैं बोले तुम तो अखंडतम अद्वैत, कुछ मत करो। वो बोले मैंने कुछ नहीं किया, पन्ना होना अपने आप है, मैंने कुछ नहीं किया, है ना। ये पराशक्ति है जो लिविंग है, और यही पराशक्ति हर वक्त काम कर रही है। त्रिगुणात्मिका माया यही काम कर रही है, यही पूरी दुनिया है, यही आपका होना है। एक आत्मविद यहाँ पर है, कोई एक अज्ञानी यहाँ पर है, इसीलिए सब पराशक्ति की ही लीला है। वही है आदिशक्ति है, पराशक्ति ही आदिशक्ति है। आप ही, आपका होना जो आप तत्व में समझते हो जब आप जीव हो, ठीक है ना। दुर्लभम तत्व दर्शनम, जीव के लिए ही बहुत है, समझ में आ गया तो ठीक है। आपका जो सत्ता है, ब्रह्म है, जो आत्मा है, वो तो है ही, लेकिन वही इस दुनिया के रूप में ऐसे वाइब्रेट हो रहा है। ये जब इसमें जब आपको अभिमान होता है, तब इसको एनलाइटेंड पर्सन बोला जाता है। तत्व जानने को एनलाइटनमेंट नहीं बोला जाता है, क्योंकि वो तो पंडित भी कर देंगे। पोथी पर जगमुआ पंडित भयो ना कोई। ये पूरा जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं पूरा खुद नहीं पढ़ा हूँ, कुछ कुछ कीवर्ड्स ही मैं पढ़ के गया हूँ। पंडित सब पढ़े हैं, ऐसे रटेंगे ना, सब तत्व पता है, इतना युक्ति देंगे, न्याय है, मीमांसा है, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, हर जगह से समाधान हो जाएगा। वो बुद्धि वाला समाधान है, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। तत्व वाला आप जड़ जैसा हो जाओगे, मतलब वहां पर आप कुछ नहीं टिक सकते। जो एकदम ब्रह्म में समा जाए वो नहीं टिक सकता, उसका ना शरीर मन, वो ऐसे ही ड्रॉप हो जाएगा। एनलाइटेंड चीज को बोला जाए वो फिर से बोलिए। जो दिस लिविंग प्रेजेंस में जो जीता है, अखंडितम अद्वैतम, जो भी जैसा भी है, जो इसके साथ एक हुआ है, ही इज एनलाइटेंड। अर्थात लिविंगनेस जो भी मोड में है, जिसको कोई आपत्ति नहीं है, उसके साथ वो प्यार से है। इसलिए पहले बोल दिया कि सुललितम पद पंकजम, प्यार से है, वो एनलाइटेंड है, वो आत्मज्ञानी है। तत्व जानने वाला नहीं, ठीक है ना, तत्व जानने वाला नहीं। और जो परमात्मा है वो तो जानने, बोलने, समझने का मैटर ही नहीं, कुछ नहीं कर सकते। इसके में जैसे बता, इस पन्ने को होने को आप क्या कर सकते, अपने होने को आप क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, वो व्यवहारिक नहीं है। लेकिन अव्यवहार और व्यवहार जहाँ पर एक होके एक दूसरे के आलिंगन में प्रेम से जिए, वही शिव शक्ति का मिलन है, वही एनलाइटनमेंट। एनलाइटन पर्सन में शिव और शक्ति एक साथ, वहाँ पर हर वक्त रास चलता ही रहता है। इसीलिए रास अर्थात रस, कभी भी एनलाइटनमेंट जो में है पर्सन, उसको आप इस रस से अलग नहीं देखोगे। वही उनके प्रेजेंस में आपको शरण फील होता है, प्रेम फील होता है। तो वो उसमें पराशक्ति जीती है। बुद्ध बैठे हैं, कृष्ण बैठे हैं, अष्टावक्र बैठे हैं, साक्षात पराशक्ति बैठी है। नहीं तो गुरु मूर्ति, वो शक्ति मूर्ति है, ठीक है। नहीं तो मूर्ति है ना, जो अमूर्त है और मूर्त जहां पर मिल गया, वो गुरु मूर्ति है, ठीक है।